भूतिया होटल हॉरर स्टोर। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने वीरान होटल की है, जिसे लोग भूतिया होटल के नाम से जानते थे। वहां के लोगों का मानना था कि होटल में आत्माओं का बसेरा है और रात होते ही वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। राज और उसकी दोस्त नीता को रोमांचक कहानियों का बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे भूतिया होटल में जाकर रात बिताएंगे और जानेंगे कि वहां की कहानियों में कितनी सच्चाई है। उन्होंने एक कैमरा और टॉर्च लेकर होटल की ओर रुख किया। अध्याय 2। होटल की दहलीज पर। होटल की इमारत खंडहर हो चुकी थी। जब वे वहां पहुंचे तो चारों ओर सन्नाटा था। होटल की दहलीज पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। राज और नीता ने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर अंदर चले गए। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। अध्याय 3। अदृश्य आवाजें। उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया और होटल का दौरा शुरू किया। चलते चलते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना पियानो रखा था। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। राज और नीता सहम गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अध्याय 4। आत्माओं का प्रकोप। वे आवाज की दिशा में बढ़े और देखा कि एक साया उनकी ओर बढ़ रहा है। उन्होंने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन उनके पैर जम गए थे। साया उनके पास आकर रुक गया और धीरे धीरे गायब हो गया। नीता ने चिल्लाकर कहा, राज, चलो यहाँ से भाग चलें। अध्याय 5। अंतिम संघर्ष। उन्होंने हिम्मत जुटाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन होटल का दरवाजा बंद हो चुका था। उन्हें लगा कि अब उनका यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। तभी राज को एक खिड़की दिखाई दी। उसने नीता से कहा, नीता, हम उस खिड़की से बाहर कूद सकते हैं। वे खिड़की की ओर दौड़े और किसी तरह से बाहर कूदने में सफल हुए। जैसे ही वे बाहर निकले, होटल की इमारत जोरदार आवाज के साथ ध्वस्त हो गई। राज और नीता ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि वे किसी अदृश्य शक्ति के चंगुल से बच निकले थे। अंत। इस घटना के बाद राज और नीता ने कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने समझ लिया कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। होटल की घटना ने उनके जीवन को हमेशा के